गांव में राकेश नाम के व्यक्ति के घर के सामने गांव का एक अमीर और दबंग व्यक्ति 3 गुंडों के साथ खड़ा हुआ है और राकेश नाम के व्यक्ति को गाली गलौज कर रहा है और कहता है कि इस घर को अभी खाली करो, ये घर अब मेरा है, ये घर तेरा नहीं है। तुझे मैंने जो पैसे दिए थे वो तुम चुका नहीं पाया है और ये घर अब मेरा है, तुरंत इस घर से बाहर निकलो। अब दोस्तों, यहाँ पर जो राकेश का भाई होता है छोटा, वो अपनी बालकनी में खड़ा है और इस लड़ाई का लुत्फ उठाते हुए कभी तो हंसता है और कभी कान लगाकर इन बातों को सुनता है। जब ये सब कुछ उस छोटे भाई की पत्नी देखती है तो अपने पति पर काफी गुस्सा होती है और वो महिला फिर ऐसा काम करती है कि पूरा गांव उस महिला की चर्चा करने से पीछे नहीं हटता और सभी उस महिला की तारीफ करते हैं। आखिरकार छोटे भाई की पत्नी ने ऐसा क्या किया था जो गांव के हर मर्द की जुबान पर उस महिला का नाम होता है और सभी उसकी तारीफ करते हैं। ये सारी बातें आप लोगों को जाननी है तो वीडियो को आगे देखना होगा और समझना होगा गृहस्थी क्या चीज होती है। जब दो भाई इकट्ठा हो जाते हैं ना तो उनके सामने कोई भी नहीं टिक सकता है। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी एक परिवार से शुरू होती है। एक परिवार में 2 बेटे होते हैं, एक का नाम राकेश होता है और एक का नाम योगेश होता है। इन दोनों बेटों के पिता की किसी कारणवश दोस्तों वो इस दुनिया से चले जाते हैं। तो ये घर में कुल 3 लोग हैं और राकेश जो है, जब उसके पिता इस दुनिया में नहीं है तो उसके कंधों पर जिम्मेदारी आ जाती है घर की। तो वो घर के काम भी करा करता और अपनी पढ़ाई को भी किया करता। छोटा भाई अभी जो काफी छोटा है, अभी वो 6ठी-7वीं क्लास में पढ़ता है और बड़ा भाई 12वीं क्लास में पढ़ता है। और दोस्तों माँ उनकी दिन रात मेहनत करती है और अपने बच्चों को पढ़ाती है। अब बड़ा भाई 12वीं क्लास करने के बाद दोस्तों कॉलेज में चला जाता है और वो अपने घर की जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से संभालता है। कुछ उनकी गांव में जमीन होती है, खेती बाड़ी, और उनसे उनका बहुत अच्छे से गुजारा चल रहा होता है। दोस्तों जिंदगी आगे चलती है, छोटा भाई भी पढ़ रहा है और बड़े भाई का भी कॉलेज हो जाता है। उसके बाद इनकी माँ अपने बड़े बेटे से बात करती है, राकेश से, और कहती है कि बेटा तुम अब शादी कर लो, मेरे से अब ये काम नहीं होता है। तू चलो खेतों का काम तुम कर देते हो, पशुओं का कर देते हो, लेकिन अब मुझसे खाना भी नहीं बनता है, क्योंकि तुम्हारे पापा जिस दिन से हमें छोड़कर गए हैं मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं रही है। ये तो मेरी मजबूरी है जो मुझे तुम्हें पालना पड़ रहा है। दोस्तों राकेश हर चीज को समझता है। उसने कभी भी अपने भाई को ये एहसास नहीं होने दिया है कि मेरे भाई का पिता नहीं है। हालांकि वो हर मुसीबत से अकेला ही जूझता रहता है। अब यहाँ पर राकेश कह देता है कि माँ जैसी आपकी मर्जी, जैसा आप करोगे हमारे लिए वो बहुत अच्छा होगा। और राकेश की माँ उसकी शादी करा देती है। अब दोस्तों नई नवेली दुल्हन घर में आती है तो घर का माहौल भी बदल जाता है और उस घर में खुशियां ही खुशियां रहती हैं। अब छोटा भाई कहता है कि भैया मुझे शहर में पढ़ना है, उसकी भी 12वीं हो जाती है। तो बड़ा भाई बिल्कुल भी अपने वादों से पीछे नहीं हटता है, अपने फर्जों से, और अपने भाई को शहर पढ़ने के लिए भेज देता है। और अब दोनों पति पत्नी राकेश और राकेश की पत्नी दोस्तों जी तोड़ मेहनत करते हैं खेतों में और घर पर भी बहुत काम करते हैं। कॉलेज भले ही उसने कर लिया है लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी को ही देखा करता है। वहां पर छोटा भाई शहर में पढ़ता है तो वो एक अच्छी पढ़ाई हासिल कर लेता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बड़े भाई के कंधों पर एक और जिम्मेदारी थी, छोटे भाई की शादी करनी, क्योंकि पिता नहीं है तो पिता वाला फर्ज भी निभाना है। अब बड़ा भाई अपने छोटे भाई का रिश्ता तय कर देता है और धूमधाम से अपने भाई की शादी करा देता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक परिवार संपन्न हो जाता है और परिवार में इतनी खुशियां थी क्योंकि इन दोनों भाइयों की जो पत्नी थी ना, वो इन दोनों भाइयों से ज्यादा एक दूसरे की बहन बनकर रहा करती। कोई भी उनको देखकर ये नहीं कहता कि ये दोनों बहन बहन नहीं है। दोस्तों दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे से आपसी बातों को शेयर किया करती और बहुत अच्छे से घर में रहती। इन सभी चीजों को देखकर जो राकेश की माँ होती है वो भी मन ही मन बहुत खुश होती कि मेरा परिवार खिल उठा। वरना जिस दिन उसका पति इस दुनिया से गया था उसे लग रहा था कि मैं शायद सरवाइव नहीं कर पाऊंगी, मतलब कैसे जी पाऊंगी उनके बिना। लेकिन फिर भी कहते हैं ऊपर वाला सबका ख्याल रखता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो राकेश का भाई होता है योगेश, वो कहता है कि भैया मैंने शहर जाकर भी पढ़ाई कर ली, अब मुझे नौकरी के लिए एक कोर्स करना है और उसमें कुछ पैसे लगने वाले हैं।
6 से 6.5 लाख रुपए। यहाँ पर दोस्तों राकेश बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचता है। जितना भी उसने जिम्मेदारी खेती बाड़ी में से पैसा बचाया है, उसने और उसकी पत्नी ने दोनों ही झट से कह देते हैं कि बेटा क्यों नहीं तू जाकर इस कोर्स को कर, हम पूरा तेरा सपोर्ट करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर बड़ा भाई अपने छोटे भाई को कोर्स करने के लिए पैसे दे देता है। अब वो पैसे लेने के बाद दोस्तों छोटा भाई योगेश कोर्स करने लगता है और कोर्स करने के बाद उसकी अच्छी खासी नौकरी लग जाती है। नौकरी लगने के बाद ये सभी मन में हर्षाते हैं कि अब हमारे दिन बदलने वाले हैं। और दोस्तों एक उम्मीद के साथ उसे कोर्स कराया जाता है नौकरी लगने के बाद। लेकिन योगेश जो होता है उसमें घमंड आने लगता है। ये घमंड योगेश की पत्नी को भी महसूस होता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती है या कर नहीं पाती है। अब धीरे धीरे वक्त निकलता है और ये अपने बड़े भाई को बिल्कुल भी मान सम्मान नहीं देता है योगेश जो होता है। और इसके मन में एक विचार बन जाता है कि मेरे बड़े भाई ने आज तक किया ही क्या है, बस घर पर पशु पालता है और खेती बाड़ी करता है और मैं ही इस घर में कमाने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों योगेश की ये भूल होती है। अब इसके बाद योगेश को जैसे ही घमंड आता है तो वो अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने लगता है गाँव में। और एक दिन अपने दोस्तों के साथ बैठकर वो थोड़ी सी शराब पी लेता है। जब यहाँ पर राकेश किसी काम से जा रहा होता है तो उसके नजरें अपने भाई पर पड़ती हैं और वो भाई नशे में टन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर राकेश को गुस्सा आ जाता है। राकेश अपने छोटे भाई के दोस्तों के सामने ही योगेश के गाल पर एक तमाचा रख देता है और कहता है कि हमारे परिवार में आज तक किसी ने भी शराब को हाथ नहीं लगाया, तो 4 पैसे क्या कमाने लग गया, तू तो अपने आप को जाने क्या समझता है, और तू क्यों शराब तूने क्यों पी। अब दोस्तों यहाँ पर दोनों भाई घर तो आ जाते हैं, लेकिन जो योगेश होता है अपने मन में इस बात को बिठा लेता है और बस एक ज्वाला सी में जलने लगता है और अपने मन अंदर ही अंदर घुलने लगता है। और वो सोचता है, अपनी पत्नी से भी कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों के सामने मेरे ऊपर हाथ उठाने की। अब दोस्तों नहले पे दहला कब हो जाता है, जो छोटे भाई के दोस्त होते हैं वो उल्टा योगेश को और भड़काने का काम करते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे भाई तो बड़े ही बदतमीज हैं और वो कैसे तुम में चांटा मार सकते हो, तुम ही तो कमाने वाले हो, ये सभी लोग तो बैठकर खाया करते हैं। दोस्तों योगेश अपने आप में और भी ज्यादा घमंड करता है और अब वो सभी रिश्तेदारों को बुलाकर सभी से कहता है, अपनी माँ से भी, कि माँ मैं बड़े भाई से अलग होना चाहता हूँ, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहता। लेकिन बड़े भाई की समझदारी देखिए, उस भाई ने फिर भी छोटे भाई से ये कह दिया कि कोई बात नहीं भैया, तुम्हें अलग रहना है तो तुम अलग रह सकते हो। और दोस्तों यहाँ दोनों ही भाई अलग अलग हो जाते हैं। अब क्या बात थी, बड़े भाई ने जिसने जिंदगी भर खेतों में ही मेहनत की थी, अब उसके बट में वो खेत आ जाते हैं जहाँ थोड़ी सी बंजर जमीन होती है, खेती बाड़ी कम होती है, और छोटा भाई अच्छे वाले खेत ले लेता है, क्योंकि बड़े भाई ने कह दिया था कि जैसा तुम्हारा मन करे तुम ऐसे वो जमीन ले सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर बड़ा भाई कुछ भी नहीं कह पाता है। अब छोटा भाई एक तरफ तो नौकरी करता है योगेश, और दूसरी तरफ अपनी जो जमीन होती है उसे पट्टे पर दे देता है और वहां से भी वो पैसा कमाता है और उधर नौकरी से भी पैसा कमाता है। और दोस्तों उसकी जिंदगी तो बहुत अच्छे से चलने लगती है। इधर जो बड़ा भाई होता है वो बेचारा बहुत मेहनत करता है उन खेतों में, लेकिन वहां पर उसका भगवान साथ नहीं देता और उन खेतों में पैदा नहीं हो पाती है, जिसके कारण ये बड़ा भाई अब दिन पर दिन और एक सीढ़ी नीचे उतरता चला जाता है। इसके पास दोस्तों पैसे खत्म हो जाते हैं, उस जमीन में भी कुछ नहीं हो पाता। कई धंधे जमाने की या बिजनेस जमाने की कोशिश करता है, वो बिजनेस भी नहीं जम पाते हैं। इसी बीच ये उस दबंग या अमीर व्यक्ति गांव का जो था उससे 3 लाख रुपए ले लेता है और उन 3 लाख रुपयों के बदले अपने 30 लाख के घर को गिरवी रख देता है। वहां पर कहता है दबंग व्यक्ति से कि भाई अगर मैं तुम्हारे 3 लाख रुपए 6 महीने में नहीं दे पाया तो तुम मेरा घर ले लेना, लेकिन फिलहाल मुझे 3 लाख रुपयों की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों बड़ा भाई उन 3 लाख रुपयों को लाकर जिस बिजनेस में लगाता है उस बिजनेस में भी इसको घाटा आ जाता है और वहां पर भी इसके पास पैसे बचते नहीं हैं। अब और भी इस पर कर्जे पे कर्जा चढ़ता चला जाता है। पत्नी के गहने जेवर तक सब कुछ बेच जाते हैं, लेकिन फिर भी कर्जा नहीं उतरता है। और उसके बाद दोस्तों इनके घर पर आज जो गांव का दबंग व्यक्ति है वो आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि इस घर से निकलो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा, क्योंकि तुमने
मुझे वादा किया था कि अगर मैं पैसे नहीं दे पाया तो आप मेरा घर ले लेना। अब इसके बाद दोस्तों जो छोटा भाई है वो खड़ा होकर और पूरा गांव इकट्ठा हुआ है और छोटा भाई भी देखकर मजे ले रहा है इस लड़ाई को। लेकिन उसकी जो पत्नी है, जो अपनी जेठानी से बहन जैसा प्यार किया करती, उन्हें ये बातें चुभने लगती हैं। वो कहती है कि आप क्या कर रहे हो, आपके भाई से इतना सब कुछ हो रहा है, पूरा गांव देख रहा है और तुम हंस रहे हो। तो यहाँ पर छोटा भाई कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती है और हम क्या कर सकते हैं, ये तो इसने किया है तो इसका भुगतान तो इसे भरना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों छोटी वाली जो बहू होती है उस घर की, योगेश की जो पत्नी होती है, वो कहती है कि नहीं, तुम गलत कर रहे हो और तुम अपने भाई के साथ ऐसा होते हुए देखकर कैसे हंस सकते हो। ये वही भाई है, जब तुमने इससे कोर्स करने के लिए पैसे मांगे थे तो इसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये मेरी मेहनत की कमाई है, क्योंकि उस वक्त मैं इस घर में ब्याह कर आ चुकी थी। मेरे ही सामने भैया और भाभी ने तुम्हें पैसे दे दी थी और तुम अपना कोर्स कर कर आज जिस नौकरी के ऊपर तुम घमंड भरते हो ना, वो नौकरी भी इन दोनों की ही देन है। और आज इसके बुरे वक्त में तुम इतना ज्यादा हंस रहे हो, तुम एक भाई कहलाने के लायक नहीं हो। दोस्तों जब अपनी पत्नी के मुंह से इन बातों को सुनता है तो उसे भी कहीं ना कहीं एहसास होता है कि शायद मैं गलत हूँ, और वहां पर उसके अंदर की भावना जाग उठती है। वो फिर कहता है कि अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो इतना भी नहीं है। तो वो कहती है कि क्यों नहीं है, कुछ तो मेरे जेवर हैं और कुछ कैश घर पर पड़ा हुआ है, तो क्या तुम अपने भाई की मदद नहीं करोगे। और दोस्तों उसकी पत्नी उसे बीती पुरानी बातें सारी याद दिला देती है, जिन्हें याद कर कर वो छोटा भाई भावुक सा हो जाता है। अब यहाँ पर योगेश की पत्नी अंदर जाती है, एक थैले में कुछ कैश रखती है, जितना भी उनके घर में होता है 1.5 लाख रुपया, और अपने जेवर रखती है और कहती है कि चलो मेरे साथ, अभी बड़े भाई का हम साथ देंगे। तो यहाँ पर छोटा भाई कहता है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकता। अब उसकी पत्नी हैरान हो जाती है और सोचती है इसको कैसे समझाऊं। तभी योगेश अंदर जाता है, अंदर से 2 लाठी लेकर और आता है और कहता है कि ऐसे नहीं जाएंगे, इन लाठियों को लेकर साथ जाएंगे और हम देखते हैं ये कैसा गांव का दबंग है और कैसा साहूकार है। और दोनों पति पत्नी 2 लाठियां हाथों में लेकर और अपने भाई के पास खड़े हो जाते हैं। दोस्तों राकेश जब अपने भाई को देखता है तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और उसकी आवाज में एक अलग ही ताकत आ जाती है और वो कहता है कि हाँ भाई, अब बता तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। और मैं यहाँ पर आपसे कह रहा हूँ ना कि मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो यहाँ पर तभी छोटा भाई उन पैसों को हाथ में लेता है और जो जेवर होते हैं छोटी बहू के, उन्हें उस बड़े व्यक्ति के हाथों में रखते हुए कहता है कि ये लो सेठ, और अपने पैसे लो, और हम अपने भाई का घर तुम्हें नहीं देंगे। और अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए, घर ही चाहिए, तो पहले हमसे 2-2 मुकाबले करने होंगे और हम भी तो देखते हैं तू कैसे हमारा घर लेता है। क्या तू ये समझ रहा होगा कि ये घर इसका ही है, ये घर मेरा भी है और ये भाई भी मेरा है। पहले इस पर हाथ उठाने से पहले तुझे मुझसे बात करनी होगी। दोस्तों साहूकार दोनों भाइयों की एकता देखकर थोड़ी सी उसकी बात समझ में आती है और वो रुपयों से भरा बैग वापस देते हुए कहता है कि नहीं भैया, मुझे पैसे नहीं चाहिए, अगर तुम्हें और समय चाहिए तो आप और समय ले सकते हो, उसके बाद मेरे पैसे, लेकिन मेरे पैसे पूरे दे देना। यहाँ पर दोस्तों सभी चारों जने जैसे 4 लाठियां हो जाती हैं और जो गांव का अमीर व्यक्ति है उसके पास वो कुल 3 ही लोग होते हैं, तो वो थोड़े से पीछे हट जाते हैं। और जब और भी सारी बातें दोनों भाइयों की सुनते हैं, बड़े भाई को तो बोलने का मौका ही नहीं मिलता। दोस्तों छोटा जो भाई होता है योगेश, वो इतनी सारी बातें करता है कि बड़ा भाई तो देखकर रोने लगता है। यहाँ पर साहूकार की भी आंखें नम हो जाती हैं और वो सोचता है कि इन दोनों भाइयों में कितना प्यार है, आज तक हमें दिखा नहीं। और पूरा गांव दोस्तों देखकर हैरान हो जाता है कि एक छोटे भाई की पत्नी ने और छोटे भाई ने बड़े भाई को कितनी मदद की है और कितनी इन दोनों में एकता है। यहाँ पर छोटी बहू कहती है कि यहाँ पर अपने पति से कि आज लोग मिसाल देंगे और लोग हमारे जो पिताजी हैं, जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, हमारे ससुर जी, उनकी तारीफ करेंगे कि फलाने के बेटे कितने अच्छे से दोनों एक साथ रहते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग गले मिल जाते हैं। साहूकार समय देकर दोस्तों वहां से लौट जाता है और ये घर जो बिखरा हुआ था एक हो जाता है। और यहाँ पर छोटा भाई बड़े भाई के हाथों में वो पैसे देता है और कहता है कि भैया आज से तुम चिंता मत करो, हम सारे एक साथ हैं और मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मुझे माफ कर दो। बड़ा भाई कहता है कि अरे पागल,
तो उससे क्या गलती हुई, तू तो मेरा भाई है और मेरी जान है, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी जितना तूने मेरा साथ दिया है। तो दोस्तों, अगर हर किसी घर के भाई ऐसे हो जाएं, एक दूसरे का साथ निभाने वाले, तो कहते हैं ना, राम के साथ लक्ष्मण थे तो उन्होंने इतना बड़ा युद्ध जीत लिया था। रावण के साथ उसके भाई नहीं थे तो दोस्तों वो युद्ध हार गया था। तो यही सब कुछ इस कहानी में दर्शाया जाता है। एक सीख वाली कहानी है। परिवार में हर रिश्ता बनाए से बनता है। आपने देखा, अगर हम शादी करेंगे तो पत्नी बनेगी, अगर हम किसी से रिश्ता करेंगे तो दोस्ती का रिश्ता है जो हमारी मर्जी से बना है, लेकिन भाई भाई और बहन भाई का रिश्ता ऐसा है जिसे ऊपर वाला बनाता है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। कल फिर हाजिर होंगे किसी अच्छी और सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।